पैसे घरातले थोडी पेटी भावून दिले घरातले. बीती रात हुई बारिश की वजह से जो बाढ़ आई थी वो तो आकर चली गई, लेकिन छोड़कर गई है एक ऐसा दर्द जिसे भरने में शायद अब सालों लग जाएंगे. एक ऐसा जख्म जिसका मरहम शायद अभी तो मौजूद नहीं है. आमच्या इकडे कोणी ना काहीच नाही राहत. बऱ्याच आम्ही पाण्यातच बसलो. सरे टिव्या गेल्या, सरे कपडे लत्ते आम्हाला झोपायला कुठल्याला काहीच जागा नाही राहिली. ना कोणी आम्हाला रातभर मदत केली, ना कोणी आमच्या मागं आला, ना कोणता मेंबर, ना कोणीच नाही की पाहिले की विचारले की गरीब लोकांचे काय हाल होऊन राहिले, गरीब लोक कोणत्या परिस्थितीमध्ये आहेत, काय नाही, काहीच नाही. आधी कोणी विचारायला नाही, ना कोणी विचारलं नाही. दर्शकों, सुबह से यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया है और ना ही इन्हें अलर्ट किया गया था. आपको अलर्ट किया गया था? नहीं. इसीलिए अलर्ट तक इनको नहीं किया है. आमच्या घरातलं एवढं नुकसान वगैरे झालं. आमचे जे इलेक्ट्रिक सामान वगैरे होते, आम्हाला कपडे नाही घातलेले, आमचं अन्न धान्य वगैरे सगळं काय झालं. एक तरी मेंबर वगैरे का पोलीस आम्हाला आलं नाही, आम्हाला अलर्ट केलं नाही. तुम्ही हे काय पाणी सुटून राहिलं की काय येऊन राहिलं की काहीच नाही सांगितलं. एक तरी मेंबर आमच्या दारात नाही आलं की आम्हाला पाहायला सुद्धा नाही आलं की आम्हाला काही घेऊन सुद्धा नाही आलं की तुम्ही चाला कुठं की काहीच नाही केलं. ते 1-1.5 बजे के आसपास जो हमारे वार्ड मेंबर नगर सेवक है उनसे संपर्क किया हमने. तो उनको हमने थोड़ी सी कुछ मदद के लिए कुछ आवश्यक सिर्फ यहाँ से जो बुजुर्ग है उनको जरा कहीं और पहुँचाने के लिए कुछ व्यवस्था मांगी. तो ये भी यहाँ पर कोई नहीं आया और हमें हमारे प्राण रक्षक बने, कोई हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया. ना आमदार तो बहुत दूर की बात हो गई, उससे हम कुछ नहीं बात, पर थोड़ी सी आशा हमको हमारे वार्ड मेंबर या नगर सेवक से थी, हमें वो भी नहीं मिली अभी तक. कोई टीवी चैनल आपके पास है? कोई नहीं आया अभी तक. मुझे हमें ये हमारा जो वार्ड है कमला नेहरू नगर, हमको पूरा लावारिस में इन्होंने छोड़ के रखे. हमने हमारी सहायता की बस जान के. हमने हमारे जैसे खाते पीते हैं, हम जैसे खाते पीते कमा के वैसे हमने खा लिया. हमारे कोई सहायता करने वाला नहीं था. ये रात को हमारा जो समय था ये दो घंटे का जीवन और मरण के बीच में था. हमने हमारे हालात कैसे बचाए ये हमको ही पता है. और नदी का जो पानी का स्तर था वो बहुत म्हणजे ज्यादा स्तर में स्पीड से. कोई अलर्ट किया गया था आपको? नहीं, कोई अलर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ. ना महानगर पालिका से कोई इंप्रेशन मिली कि थोड़ा सा पानी का स्तर बढ़ने वाला है या थोड़ा सा आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से थोड़ा सा बाहर चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मुरना में आई बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया. कहने के लिए जान तो बच गई, लेकिन तिनका इकट्ठा कर जो आशियाना बनाया था वो तहस नहस हो गया. पेट काट कर एक चीजें जो घर की जोड़ी थी, जो सामान लिया था, वो अब बाढ़ की भेंट चढ़ गया. मुरना का पानी तो उतर गया है, लेकिन एक ऐसा कर्ज इन लोगों पर चढ़ा गया है जिसे उतारने में अब शायद वर्षों लग जाएंगे. घर गेलं मग काहीच नाही राहिले, फक्त अंगाचे कपडे आहेत आम्हाला. पुरं सफा झालं, काहीच नाही बिलकुल. आम्हाला जेवण तर आहेच नाही. आता आमचे कपडे लत्ते भांडे बर्तन काहीच नाही निघलं घरात. अरे फक्त अंगाचे कपडे घेऊन निघलो आम्ही. दोघं नवरा बायको बाकी काहीच नाही. असं गेलो, काहीच नाही राहिलं. खायचे बर्तन बी नाही राहिले आणि काहीच नाही राहिलं. अनाज गिनाज सरच गेलो. काही ना काही मदत करायला बाबा आमची, कारण की आम्ही गरीब लोक. इस बारिश में, कोरोना के इस दौर में, जब सभी तरह के रोजगार बंद हैं, किसी तरह कई लोगों ने अनाज जमा कर रखा था, वो भी इस बारिश ने
इस बाढ़ ने उनसे छीन लिया। कहीं से कर्ज लेकर घर बनाया था, वो भी कुदरत को शायद मंजूर न था और वो भी छत इनसे छीन गई। दर्द किसी एक का नहीं है, ये दर्द हजारों का है। हाँ, सिर्फ ये बात है कि ये आप तक पहुंचता ही नहीं है। सिटी जंक्शन ने प्रयास किया है कि इनका दर्द आप तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, ताकि किसी न किसी रूप में आकर कोई इनकी मदद करे, इन्हें हौसला दें, इनका जो नुकसान हुआ है उसे जल्द से जल्द मुआवजा मिले। टीना विशाल कालोया, कोलेश्वर, लवकुश नगर है ये। यहाँ पर रात में बहुत पानी घुस गया, काफ़ी नुकसान हो गया। कपड़े, अनाज वगैरह काफ़ी गारा वगैरह, दीवार वगैरह। कोई अलर्ट किया गया था क्या? अलर्ट 1:30 बजे के बाद आए, जब पानी पूरा घुस गया था घरों में, उसके बाद आए। इस बाढ़ में कई मवेशी बह गए, कई लोगों के सपने, आशियाने बह गए, सोने चांदी के आभूषण बह गए, जो भी घर के जरूरी सामान थे वो सभी उनकी ही आंखों के सामने बह गए और वो सिर्फ अपनी जान बचाने के अलावा कुछ ना कर सके। कपडे ताकद नाही आम्हाला घालेले लेकराचे कपडे ताकद आम्ही अंगाच्या कपडे ना घराच्या निघलो दोन्ही पाय झाला मग माणूस या बाईचा घरच्या बुवाचे दोन्ही पाय प्लास्टरला गेला तरी आम्ही उचलून गाडीत टाकून नेलं, आमच्या जीवाची येले करून आमचा जीव काढला आम्ही पहिले। एवढं आम्हाला आमचं हे बिला चांगला की आमचा जीव वाचला। आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा उन्हें पूर्व सूचना ही नहीं दी गई थी। अगर वो सूचना सही समय पर उन तक पहुंची होती तो शायद वो कुछ सामान तो बचा लेते। और जिस तरह की आधी रात में लगभग 1:30-2 बजे के करीब अपनी जान को जोखिम में डालकर एक दूसरे का साथ देते हुए इन लोगों ने एक दूसरे की जान बचाई है, अपने अपनों की जान बचाई है। वो दर्द, वो खौफ, जब कोई नहीं था, हर तरफ अंधियारा, ऊपर से बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसे हालातों में किस तरह उन्होंने उस रात को गुजारा होगा, ये दर्द केवल एक नेक दिल व्यक्ति ही समझ सकता है। बाकी लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक खबर है, जिस तरह आम खबर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बस उसी तरह की एक खबर है। जिस वक्त आप और हम चैन की नींद सो रहे थे, उसी वक्त इनका चैन खो चुका था। गट काढले आणि 60,000-60,000चे दोन लोन काढले, बँकेतलं लोन आमच्या अंगावर घर बांधलं आम्ही, आता 12 महिने झाले चाललं गेलं भाऊ, कोणी आलं नाही आम्हाला पाहायला, पुरं घर पडलं माझ्या बाबा गहू पाहावलंच पण माझ्या घरात। सुबह में भी मोरना नदी के किनारे पुल पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन मोरना का वो नज़ारा देखने के लिए कोई सेल्फी निकाल रहा है, कोई तस्वीरें खींच रहा है, लेकिन क्या किसी ने उनके दर्द की तस्वीर खींची है तो क्या आपने वो देखी है? और अगर आपने देखी है तो क्या वो दर्द आपने महसूस किया है? कुछ लोग फरिश्तों की तरह भी आए, जिन्होंने खुद की जान जोखिम में डालकर औरों की जान बचाई। कई लोगों की जानें बचाई है, लेकिन इस चक्कर में इनके कई मवेशी बह चुके हैं। 11 मवेशी में से केवल 2 ही मवेशी अभी बचे हुए हैं, बाकी सारे मवेशी बह चुके हैं। लेकिन इनको खुशी है कि कई लोगों की जानें इन्होंने बचा ली है, और जो लोग नींद में सोए हुए थे इन्होंने उनको जगाया है, और जगाया है इसलिए जगाया कि उनकी जानें बच सकें। और लोगों ने भी सिर्फ जानें ही बचाई है, लेकिन जो जीवनावश्यक सारा सामान पूंजी जोड़कर जिन्होंने जमा किया था वो सब इसके भेंट चल चुका है। ये बाढ़ पीड़ितों में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि नवजात बच्चों का भी समावेश था। कई बुजुर्ग ऐसे थे जो बीमारी से ग्रस्त थे, जो चल फिर नहीं सकते, उन्हें भी इन लोगों ने बचाया है। लेकिन ना कोई प्रशासन का अधिकारी, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति, ना ही कोई नेता वहां पर मौजूद था। जब हम ये शूट कर रहे थे उस वक्त लोगों ने ये कहा कि अब तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा था, ना ही कोई न्यूज़
वाले वहां पहुंचे थे, ना ही किसी तरह का मीडिया वहां तक पहुंचा था, क्योंकि यहाँ उन्हें वो चटपटी खबर नहीं मिल रही थी जो उन्हें चाहिए, जिसकी वजह से उनकी न्यूज बिकती है। लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वैसे भी किसी के दर्द से औरों को क्या लेना देना साहब। आप भी ये न्यूज देखेंगे और बोलेंगे यार क्या कर सकते हैं अपन। कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। जिस तरह से हो ना, इन लोगों की मदद कीजिए। कुछ खाने के लिए आप इन्हें दे सकते हैं, कुछ कपड़े इन्हें दे सकते हैं, और भी कई तरह से आप इनकी मदद कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। कल रात में आई बारिश से अकोला में पूरे चारों ओर पूर का माहौल हो चुका था। हमारे जूना शहर में रमाबाई अंबेडकर नगर में पूरी बस्तियां पानी में डूब चुकी थी। तो रात में 2 बजे से हम सब यहाँ छत्रपति सेना की तरफ से कार्य कर रहे हैं। मैं करण साहू, छत्रपति सेना का संस्थापक अध्यक्ष, इस नाते से जन सेवा का कार्य मैं हमेशा करता हूँ। तो इस सेवा से मेरे मोहल्ले के लोग हैं, इनको हमने कुछ जीवानावश्यक वस्तु, सवेरे नाश्ते का और चाय का भी हमने प्रोग्राम किए थे, और अभी इनके लिए जरूरी खाना है, क्योंकि इनके घरों में पूरा पाणी चले गया था और घर का नुकसान हुआ। कोणतंच चॅनल इथे आलं नाही, फक्त सिटी जंक्शन चॅनल इथे आलेला आहे। आणि फक्त एवढाच आग्रह आहे मला, माझं आणि आमच्या सगळ्यांचं इथं गरीब, आमचं खूप नुकसान झालं। जेवढी पण नुकसान झालं असेल आमचं, तेवढं आम्हाला भरपाई करून पाहिजे। आमचा नाला या पाण्यामुळे पूर्ण घसरला आणि एकही वार्ड मेंबरने येऊन इथं पाहिलं नाही, आणि 20 प्लाय आणि 4 गाड्या आमच्या पुरात वाहून गेल्या। सिटी जंक्शन का प्रयास था इन लोगों का दर्द, इनकी जमीनी हकीकत को आप तक, प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य सिटी जंक्शन ने किया है। और जब तक ये सुरक्षित नहीं हो जाते, सिटी जंक्शन इनके साथ है और इनके साथ ही रहेगा। ये जो मोरना में बाढ़ आई है, क्या ये कुदरत का कहर था या फिर कोई इंसानी गलती? क्योंकि समय पर अगर जल कुंभी निकाल ली गई होती तो बारिश का पानी इस कदर न बढ़ा होता, उसे रास्ता मिल गया होता। नालों की सफाई समय रहते और सही तरीके से अगर की गई होती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। सही समय पर अगर इन्हें सूचना दी गई होती तो परिस्थिति कुछ और होती। पर क्या करें, अब केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही कर सकते हैं, जैसे कि आज तक करते आए हैं। इस दुख भरी आपदा के समय ऐसा कोई नहीं इन तक पहुंचा जो इनके अपने होने का दावा करता था। इस बाढ़ ने कई लोगों के घरों को तो उजाड़ा ही है, साथ ही साथ कई लोगों के चेहरे भी बेनकाब जरूर किए हैं। अब प्रशासन इन लोगों की किस तरह मदद करता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। रात भर से अचानक बाढ़ आने से अकोला में पूरे शहर में हरिहरपेट, शिवसेना, किराना मार्केट, कैलाश टेकड़ी, कमला नेहरू नगर, खड़की, पूरे विभाग का दौरा करके आया हूँ। और गवर्नमेंट से कहा कि अधिकारी से बात करें, अपार साहब से और मीणा अपने नीमा अरोड़ा से, उनको बोला है कि तुरंत जाइए, आपकी टीम भेजिए, तहसीलदार से सर्वे करवाइए, उनको जो भी मदद लगेगी वो मदद करने का आप प्रयत्न कीजिए। सरकार हमारी नहीं है तो भी हम सरकार के पीछे लग के इनको मदद करने का प्रयत्न करेंगे। ये मंदिर गणेश घाट है, सबसे चुना है जो मंदिर। हमने सभी मोहल्ले के मिलके गरीब लोगों ने हमने जैसा खड़ा करे थे मंदिर, वैसा हमको खड़ा करके चाहिए। इससे थोड़ा बड़ा चाहिए, सगळी तकलीफ समस्या होईल। सगळे टिंगा बिना सगळे वाहून गेले, भिंत तुटून गेली। आता आम्ही आमचे लेकरं घेऊन कुठे राहायचं? पूरा जायजा सिर्फ सिटी जंक्शन आप तक पहुंचा रहा है। सिर्फ खबरें दिखाना सिटी जंक्शन का मकसद नहीं है, बल्कि खबरों की तह तक जाना है। लोगों के दर्द को सिर्फ बताना नहीं है, उसे समझना है और उसे दूर करने का प्रयास सिटी जंक्शन इनके साथ खड़ा है। और जब तक ये इन्हें न्याय मुआवजा नहीं मिलता, सिटी जंक्शन इनके साथ ही रहेगा।